संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। ज्ञानी जना के द्वारा, विदुषी महिलाओं के द्वारा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और जानिएगा क्या कहा है गुरु महाराज ने अपनी अमृतवाणी के इन अध्यायों में। तो उससे पहले आरती की प्रस्तुति, तत्पश्चात शब्द उच्चारण और उसके बाद में होगा भावार्थ एवं सरलार्थ। तो आज 36 दिन हो गए गुरु महाराज की अमृतवाणी का ये चौथा संस्करण चलता हुआ। तो आज हम इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। तो पहली बार जो है एक साथ 5 शब्दों का भावार्थ और सरलार्थ होगा। तो आप सभी बने रहिएगा और आनंद उठाइएगा गुरु महाराज की अमृतवाणी के इन अध्याय का। धन्यवाद। जुड़ने वाले सभी सदस्य का पुनः मैं एक बार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरती की प्रस्तुति विमला जी आप सुना रहे हैं। हाँ जी, सर्वप्रथम सादर नमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज जी। बोली श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान हो। आरती श्री सब जय गुरु मुख निर्जत मृत पीजे विष्णु विषण रे प्राणी प्रकट हुई जब जीणी वाणी बोले उठे तब रंग प्राणी गुरु चीनो गुरु कही जे आरती श्री सब की जे शब्द नहीं ये मौका है पवतरण का
मौका बड़ा अना है, सब विधि शरण गही, आरती श्री सब की पातक जलते ऐसे हरी सूखी पड़ी घास की चरी, नित उठे पाठ करे नारी, सकल काम नासिद जय, आरती श्री शब्दों की 6 7 अरुहे नारी, सब ग्रंथन का सारे नारी, कोटि कोटि पढ़ रे पार, हीरे दे कमल उसन दीजे, आरती श्री शब्दों कीजे, जुगत सिकावे करावे, जमदास जो वाणी, वे बड़े बागी जो को पावे, जिस पर श्री गुरु जी जे, आरती श्री सब दीजे, आरती श्री सब की गुरुमुख नृत्य अमृत पीजे। बोल श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी और एकदम रियल लाइफ, बहुत सुंदर सहज और सरल रूप में आपने आरती की प्रस्तुति दी। अब शब्द उच्चारण जी सवीना जी, आज 33 36 37 38 और 39 और 40 हाँ जी 5 शब्द एक साथ है जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द है। अच्छे हैं, हाँ जी जानेंगे तब अच्छे है ना। बिल्कुल सही बात है। कभी थोड़ा मूल पहले ही थोड़ा सा पकड़ लेना चाहिए। हाँ, दिन में तैयारी कर लेते हैं तो शब्दवाणी सहज रूप में है। शब्दवाणी कोई ऐसी बात नहीं है कि शब्दवाणी के जो शब्द है कुछ ऐसी भाषा में जिससे कि समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, गुरु महाराज का, कि इतना उन्होंने इतना ज्ञान इतना सरल करके हम लोगों को दिया है। धन्य हैं हम लोग जो गुरु महाराज की इस वाणी का हम स्वयं अध्याय तो कर रहे हैं। काश यही स्वयं अध्याय अगर हमेशा हमेशा ही होता रहे तो शायद मेरे हिसाब से मानव में कभी संकट भी आए, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल सही बात है आपकी। आज शब्द उच्चारण आप ही करें क्योंकि ये शुरुआत बहुत अच्छी है। आज 5 शब्द एक साथ है। चलो मैं ही कर लेता हूँ, चलो कोई बात जी नहीं है। गुरु महाराज का जो 35वां अध्याय है उसमें गुरु महाराज कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। बल भणत व्यासु नाना अगमन आसु, नाना उदग उदासु, बल बल भय निरासु, गले में पड़ी परासु, जा जा गुरु ने चिन्हो तैया सींचा न मूलो, कोई कोई बोलत थुलू। अगला अध्याय मतलब उसके जैसा ही है, अध्याय में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ी भाषा मतलब जो लाइनें हैं वो है, बाकी है एक दूसरे के पूरक। वो काजी कहते कुरानो ने चीनो परमाणो, कापर थूल भयाणो, जैया गुरुवे ने चीनो तैया सीचा ने मूलू, कोई कोई बोले थुलू। इसी प्रकार गुरु महाराज 37वें अध्याय में बोलते हैं।
लोहा लंग लुहारू ठाठा घड़े ठठारू उत्तम कर्म कुमारू जैया गुरुवे ने चिन्हो तैया सींचा न मूलू कोई कोई बोलत थुल्लू। तो 38वां अध्याय गुरु महाराज का। रे रे पिंड सुपिंडू निर्धन जीव क्यों खंडू ताचे खंड बियंडू घड़िए से घमडू अया पंत कुपंथु जैया गुरुवे ने चिन्हो तैया सींचा न मूलू कोई कोई बोलत थुल्लू। 39वां अध्याय। और उत्तम संग सुसंगु उत्तम रंग सुरंगु उत्तम लंग सुलंगु उत्तम टंग सुडंगु उत्तम जंग सुजंगु ताते सहज सलीलु सहज सुपंतु मर्तक मोक्ष दवारू। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरु महाराज ने शब्द सुनाए हैं, सुनने में भी आनंद आता है, तो इसके भावार्थ और सर्वार्थ को करेंगे तो कितना आनंद आएगा। क्या कहा है गुरु महाराज ने, कोई कोई बोलत थुलू। कौन कौन जो ऐसे ऐसे लोग जो है वो थुलू यानी झूठी और मिथ्या बातें करते हैं। गुरु महाराज ने यहाँ पे वेदा को भी बताया है, कुरान को भी बताया है, उन्हीं का सबका नाम ही वेद ही होता है। तो उनके नाम से जो व्यासपीठ पे बैठ के कैसी कैसी मिथ्या और झूठी झूठी बातें करते हैं, उनको गुरु महाराज ने एक नंबर की लताड़ लगाई है। जानेंगे विद्वान जना के द्वारा इन 5 अध्याय में क्या बातें हैं वो निकल कर आती है। देखने वाली बात होगी, बने रहिएगा। जी सविनती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शब्द तो गुरु महाराज के सच में अगर मैं कहूँ कि ये तो सही बात है, आपकी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हमें कि हमें गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। और अगर एक बात और कहूँ कि यह संस्था गुरुकुल ऐसी मिली, जो मेरी बात नहीं है, ये सब जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं, 53 सदस्य जुड़े हुए हैं, हम सभी के लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये संस्था खुली, ऐसा गुरुकुल खुला जिससे इसी संस्था के ही ज्ञानी जनों ने हमें गुरु क्या होता है और गुरु ज्ञान कैसा देता है और इसका अर्थ क्या है, कम से कम हम सब बराबर जुड़कर सुनते हैं, ज्ञानी जनों से ज्ञान लेते हैं और फिर सरलीकरण कर करके हम भी प्रयास करते हैं कि गुरु महाराज की वाणी को हम भी थोड़ा थोड़ा समझें। तो आज गुरु महाराज का 35 से 39 शब्द तक आज है भावार्थ। तो इसमें थोड़ा सा मैं लेती हूँ कि गुरु महाराज के पास प्रसंग के अनुसार बहुत लोग आए गुरु महाराज के पास, बहुत ज्ञान लिया उन्होंने, सब ने पूछा, उनमें योगी भी थे, सभी थे जो गुरु महाराज से पूछा करते थे, ज्ञान लिया करते थे। क्योंकि गुरु महाराज हर जो भी वेद का जो भी ज्ञान होता है, शास्त्रों का, वेदों का, तो गुरु महाराज उनसे हटकर ज्ञान दिया करते थे। तब लोगों ने सोचा कि हमें जो बताया गया वेद के बारे में वो तो अलग है और गुरुजी उनके विपरीत हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो इसमें सत्य कौन सी बात है, ये पूछा उन जिज्ञासुओं ने। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया है, बल बल भणत व्यासु नाना अगम ने आसू नाना उदक उदासू। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि बल बल भणत व्यासु, बार बार भणत आप पढ़ते हो, वेदों को पढ़ते हो, तो उसमें भी बात तो सत्य है उसमें भी, लेकिन कई बार जो व्यासपीठ पर बैठकर बोलते हैं वो उनके अनुसार आचरण नहीं कर पाते। अगम ने आंसू नाना उदक उदासू, वेद का जो सार है, जो ज्ञान है, वो जिस वक्त बोला जाता है वो उस वक्त सत्य ही होता है, लेकिन उसके बाद में वो उस काल या परिस्थिति में जो बात की हुई होती है वो उस वक्त सत्य होती है, लेकिन उसके बाद में वो उतना सत्य नहीं रहता।
सिर्फ सत्य रह जाता है, लेकिन सत्य है वो काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, लेकिन सत्य है वो कभी बदलता नहीं है। ये गुरु महाराज अपने को ज्ञान दे रहे हैं। और जो नाना उदक उदासू, जो नाना प्रकार से, उदक का मतलब शायद तक प्रतीक, ये पूरा इसका मुझे सार आया नहीं, लेकिन गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि वो व्यास पीठ पर बैठकर इस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। वो सत्य बात को नहीं बता पाते, लेकिन उनके भी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। जैसा वो ज्ञान देते हैं वैसा वो आचरण में नहीं लाते। उनकी कथनी और करनी में भेद होता है। इस कारण से हमें उस सत्य का पता नहीं लगता, और अगर सत्य बोला भी जाता है तो भी जब खुद हमारे आचरण में वो सत्य बात नहीं आएगी तो हम उसको समझ नहीं पाएगी, और इसे हमें उतनी खुशी भी नहीं होगी, उतना आनंद भी नहीं आएगा। जब तक हम अर्थ ज्ञान का थोड़ा बहुत भी, जो भी गुरु महाराज की चीज़ें अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं इसमें कि किसी प्रकार से हम गुरु महाराज की इस ज्ञान को समझें, थोड़ा धारण करेंगे, तब गुरु महाराज की बातें समझ में हमें आएगी। लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो वेद के लिए जो त्याग या तपस्या करते हैं, या वो भी इस संसार से आशा बहुत रखते हैं, क्योंकि उससे भी संसार की मोह माया में वो भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ यही कहना है गुरु महाराज का कि जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो वेद का जानता है, वो तो अपने आप में ही उदासीन होता है, लेकिन उसको कोई खुशी या गम कुछ होता ही नहीं। वो तो अपने आप में ही उदासीन रहता है। जो ज्ञानी होता है, जो सार जानता है वेद का, और मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, बल बल भई निराशू, गल में पड़ी परासू, जा जा गुरु ने चिन्हो, तैया सिंचा ने मूलू, कोई कोई बोलत तुलू। और अगर कथनी और करनी में अंतर होता है तो बल बल भई निराशू, बार बार अपने को जो ये मानव शरीर मिला है, ये फिर निराशा में ही, अपने को निराशा ही हाथ लगेगी उससे, और कुछ नहीं। क्योंकि जैसा हम बात करते हैं, अगर वैसा हमारा आचरण नहीं है तो फिर निराश तो अपने को होना ही पड़ेगा। क्योंकि गल में पड़ी परासू, यह जो मृत्यु है ये बार बार आवागमन में रहेगी। यही फांसी है हमारे लिए, जो आवागमन में, हम इस आवागमन से छूट ही नहीं सकते। क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु ने चीनो, तैया सिंचा ने मूलू। कोई ऐसा गुरु हमें मिले जो हमें मूल को पकड़ा दे। अगर हमने मूल सींच लिया तो इस भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि गुरु को कैसे पहचाने। अब गुरु को ऐसे, आज तक मेरे हिसाब से जितने भी हम सदस्य यहाँ पे हैं, आज तक हमने कभी ऐसी जो भावार्थ, सरलार्थ या जो भी गुरु महाराज के प्रति हमें ज्ञान इस संस्था के द्वारा मिलता है, ऐसा आज तक हमने तो कभी भी नहीं सुना। किसी ने शब्दवाणी की और हमें मोड़ा ही नहीं, तो फिर हम मूल को कैसे सींचे, उस मूल को कैसे पहचाने। यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु वही होता है जो हमें मूल को पकड़ाए, मूल सींचने को कहे। और अगर हम मूल सींचे, मूल वही है जो जिसने यह पूरी सृष्टि का संचालन किया है, वो एक ही परम सत्ता है, वो ईश्वर निराकार है, वो ही मूल है। अगर कोई ऐसी बात हमें बताए तो हम मूल को सींचे। मूल का मतलब गुरु महाराज एक तरह से हमें उदाहरण भी देते हैं, जैसे पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ को हम सींचेंगे तो उसका कोई सार है। और अगर हम डालियों और पत्तियों में ही पानी देते रहेंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता, न हमें फल दे सकता है।
इसी तरीके से अगर हम छोटे मोटे देवी देवता में रहते हैं, लेकिन असली जो मूल है परमात्मा है, जिसने ये हमें जीवन दिया है, अगर उसको हमने नहीं पहचाना, उस मूल को अगर हमने नहीं जाना, तो फिर कोई बोलत भूलूं। अब कोई इस भेद को जानता ही नहीं है, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे परमात्मा की बात हो, वो अगर खुद नहीं जानता, वो तो अपने हिसाब से ही झूठ भी बोलता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता परमात्मा के बारे में, उस सतगुरु के बारे में, तो वो हमें क्या बताएगा। और आगे गुरु महाराज का जो शब्द नंबर 36 है, ये भी इसी तरह जिज्ञासुओं ने फिर गुरु महाराज से पूछा है कि हमें आप वो ज्ञान दीजिए जिससे हमें सांसारिक दुखों से निवृत्ति हो जाए। तब गुरु महाराज ने उनके यह भी शब्द सुनाया, काजी कथे कुरानों ने चिन्हों फरमानों का फर फूल बयानों। जो काजी होते हैं, पंडित होते हैं, लेकिन ये मानव मात्र के लिए गुरु महाराज ने यहाँ पर अपने को ज्ञान दिया, काजी कथे पुराणों। जो काजी केवल कथे मतलब वो खुद ही उसको जानता नहीं है। काजी लोग जो कुरान या का जो पीठ पाठ करते हैं, तो उनके बारे में सिर्फ कहना जानते हैं, लेकिन न चिन्हों फरमानों। उन्होंने भी सिर्फ फरमान ही किया है, लेकिन उस परम तत्व को उन्होंने भी पहचाना नहीं है। काफर थूल बयानों, जो काफिर होते हैं वो थूल बयानों, वो झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही जन्म मृत्यु से, संसार से उनकी भी निवृत्ति हुई ही नहीं, वो भी अभी तक डरते हैं मरने से, तो फिर उनको भी उतना ज्ञान नहीं हुआ। जैया सिंचा ने मूलू कोई बोलत भूलूं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जैया गुरु ने चिन्हो तैया सिंचा ने मूलू। उन्होंने भी अपने गुरु से सही शिक्षा नहीं ली, सही ज्ञान धारण नहीं किया, वो भी मूल के बारे में नहीं जानते। तैया सिंचा ने मूलू कोई बोलत भूलूं। वे लोग भी हर किसी को भ्रम में डालने वाली बातें ही करते हैं, झूठी बातें ही करते हैं। असल में वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी नहीं जानते। गुरु महाराज हमें मूल सींचने की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर गुरु महाराज अपने को मूल सींचने की बात कहते हैं, और वो मूल हमारे लिए एक ही है। और अगर हम उस मूल को खोजें, तो खोजने का एक तरीका हमारा अपना खुद का ही स्वरूप है। खुद के ही अपने स्वरूप को अगर हमने जान लिया, पहचान लिया, तो फिर मूल हमारे पास ही है। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। आगे भी शब्द नंबर 37 में गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज हमें ब्रह्म जो अविनाशी है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो ब्रह्म है क्या, ये सत्य है या असत्य है, हमें आप फिर से हमें बताएं। तब गुरु महाराज ने उनको फिर से कहा है कि लोहा लंग लुहारूं, ठाठा घड़े ठंठारूं, उत्तम क्रम कुम्हारूं। 37 नंबर शब्द में गुरु महाराज ने उनको कहा लोहा लंग लुहारू। जिस प्रकार से लोहा एक धरती का ही तत्व रूप में वो लोहा रहता है, गुरु महाराज कहते हैं कि इस धरती में सारी चीजें ही छिपी हुई है। इस धरती का अंश है, लोहा भी है, पित्तल चांदी मिट्टी कंकर पत्थर, सब इस धरती रूप में ही है। लेकिन जो लुहार होता है वो लोहे की खोज करता है और लोहे के ही वो बर्तन बनाता है। ठाठा गड़े ठंठारूं। यहाँ पर गुरु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात हमें बता रहे हैं। इनमें उत्तम कर्म कुम्हारूं, उत्तम कर्म कुम्हार का है। तो गुरु महाराज कहते हैं
ठा घड़े ठंठारू। इस धरती में ही वो मिट्टी से ही लोहा निकालता है लुहार, और ठंठेरा होता है वो पीतल के या जो भी बर्तन होते हैं वो बनाता है। लेकिन कुम्हार क्या होता है कि वो उसी धरती का अंश जो मिट्टी होती है उसी को ही वो लेता है और अपने जल के संयोग से वो उसको पतला करके और फिर घड़े या मटके जो भी है वो बनाता है। तो इसमें गुरु महाराज का ये कहने की बात ये है कि मूल को कुम्हार ही सींच रहा है, क्योंकि तत्व तो हर तरह का अपने को मिट्टी से ही मिलता है, लेकिन वो सब जैसे लुहार है तो वो भी लोहे की पहचान ही वो करेगा। और ठा गड़े ठंठारू जो ठंटेरा होता है वो बर्तन के लिए अपनी जो चीजें हैं वो निकालेगा, लेकिन उसमें जो कुम्हार है वो असली जो मिट्टी है, जो मूल मिट्टी ही है, उस मिट्टी से वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका जो कर्म है वो उत्तम है। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे हम छोटे मोटे देवी देवता आन देवताओं में हर तरह से फंस जाते हैं, लेकिन मूल क्या है? मूल तो एक ही चीज़ है, वो परम पिता परमात्मा, और वो हमारे हृदय के भीतर ही है, अपने ही स्वरूप में है। अगर हम उस मूल को खोजने का प्रयास करते तो मूल हमारे अंदर ही है। इसको अगर हम खोजें तो हमारे हृदय के भीतर ही ये मूल स्वरूप में परमात्मा बैठा है। और जिस प्रकार से अब गुरु महाराज इनकी तुलना करते हैं, वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जैया गुरु ने चिन्हो तैया सिंचा ने मूलूं, कोई कोई बोलत फूलूं। तो गुरु महाराज बार बार गुरु की ओर इशारा करते हैं कि जो गुरु, हमारा गुरु कौन होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु ही हमें पहचान करवाता है उस मूल तत्व की। तो हमारा जो गुरु होता है वो ही इसका हमें ज्ञान करवाता है। लेकिन यहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इस मूल को बताने वाला भी कई बार उस परम तत्व को नहीं जान पाता, और वो कोई बोलत भूलूं, कोई इसका गलत प्रयोग करके परमात्मा के बारे में पूरी झूठी बातें ही हमारे सामने परोस देता है। और आगे गुरु महाराज शब्द नंबर 38 में कहते हैं, तेरे पिंडस पिंडू निर्गन जीव क्यों खंडू, ताछे खंड विहंडू। यहाँ पर भी गुरु महाराज के लिए जो जिज्ञासु आते हैं वो यही कहते हैं कि गुरु महाराज आपकी पहचान हम कैसे करें, आपके गले में कोई माला या ठुमका कुछ भी जो चीज़ है वो है नहीं, तो आप साधु हो या नहीं हो। इसके बारे में गुरु महाराज ने फिर उनको समझाते हैं, रे पिंडस पिंडू निर्गन जीव क्यों खंडू, ताछे खंड विहंडू। आप कैसे लोग हो? पिंड से पिंडू, जो पंचभौतिक ये शरीर अपना बना है, तो वही जीव सभी में वैसा ही होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, निर्गन जीव क्यों खंडू। तो फिर तुम इस शरीर के लिए क्या पूछते हो कि इसको सजना संवरना चाहिए, क्योंकि ये तो एक न एक दिन, शरीर तो नाशवान है, एक दिन चला ही जाएगा। और जब जीव चला जाता है तो पीछे वो शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसमें तो दुर्गंध आने लगती है। तो फिर इस शरीर के लिए आप इतना क्यों कर रहे हो कि इसको सजाना चाहिए या इसको माला या कुछ भी जो भी गहने पहने जाए तो इसे बड़ा सुंदर लगता है। सुंदर दिखने के लिए आप शरीर को पाल रहे हो, लेकिन आप तो जो शरीर में बैठा जो जीव है उसका ही आप खंडन कर रहे हो, क्योंकि आप उस परम तत्व की बात जानने की कोशिश नहीं कर रहे, आप शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये गुरु महाराज कहते हैं, घड़िए से घमंडू अय्या पंथ को पंतु, जैया गुरु ने चिन्हो तैया सिंचा न मूलू, कोई बोलत फूलूं। घड़िए से घमंडू, ये कच्चे घड़े के समान अपना शरीर है, इस पर इतना अभिमान क्या करना।
यह अय्या पंथ कुपंथु। अगर हमें उस परम तत्व की खोज करनी है या उस परम तत्व को जानना है, तो ये शरीर तो नाशवान है, कल्याण तो जीवात्मा का करना है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं, अगर कल्याण करना है उस अच्छे पंथ का, मतलब अच्छे मार्ग पर अगर तुमको चलना है, जिससे तुम्हें इस जीवात्मा को मुक्त करना है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति तो अपने आप में ही है। अगर ज्ञान आ गया किसी को, इतनी महत्वपूर्ण बात गुरु महाराज बता रहे हैं इस लाइन में, कि जिसको ज्ञान हो गया वो तो इस शरीर के लिए इतना सजना संवरना ये चीजें वो करेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हो गया तो अपने आप में ही वो मुक्त हो जाएगा। फिर उसको संसारिक चीजों से क्या लेना देना। और अगर कुपंथु का मतलब है दूसरा मार्ग, जो आपने ज्ञान किसी बात का किया नहीं, अपने खुद के ही लिए जीना शुरू कर दिया, तो फिर वो मार्ग आपको मिलेगा ही नहीं। कुपंथु का मतलब है परमात्मा की तरफ जिसका कोई ध्यान ही नहीं। जैया गुरु ने चीनो तैया सिंचे न मूलू। आपने उस गुरु की बात मानी नहीं और अपने मूल, अपने खुद के स्वरूप को ही आपने जाना नहीं, खोजने की कोशिश ही नहीं की। जो मूल है उसी को ही आपने नहीं खोजा। तो कोई बोलत भूलूं, कोई ऐसे हमें झूठ ही बता दे बारे में। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। अब गुरु महाराज से शब्द नंबर 39, जिसमें फिर से गुरु महाराज से जिज्ञासु पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए गुरुजी कि हमारा कल्याण कैसे हो, यह युक्ति हमें बताए। तब गुरु महाराज ने उनको फिर से यह शब्द सुनाया है, उत्तम संगय सुसंगु, उत्तम रंगय सुरंगु, उत्तम लंगय सुलंगु। उत्तम संग करना, अच्छी संगति करना। जैसे हमारी संस्था की संगति है वो सबसे उत्तम संगति लगती है मेरे को। ऐसी संगति करो जिससे कि हम अच्छी चीजों को सीखें। अच्छा गुण अगर किसी के पास है, उसके पास बैठेंगे तो कहते हैं कि रंग नहीं तो सीख तो जरूर ही आवे। कालिए कने दौड़ियो बैठे तो रंग ने तो सीख जरूर आवे। अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छी संगति होगी, अच्छी संगति होगी। उत्तम रंगै सुरंगू, तो उसका रंग जरूर चढ़ता है। जैसे कोई, हम जिस तरीके से इस संस्था कि अगर हम संग कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आदरणीय गुरुजन हैं, तो हमने गुरु महाराज की वाणी का सरलीकरण करके बताते हैं। तो इसका रंग, ज्ञान का रंग जब चढ़ जाता है तो संस्कारवान हो जाता है। उत्तम लंगै सुलंगू, और इससे ज्ञान से ही इस संसार सागर से हम पार लंघ सकते हैं, जब हमारी संगत है वो उत्तम होगी। और गुरु महाराज यही बात कहते हैं, उत्तम ढंगै सुढंगू, उत्तम जंगै सुजंगू, ताते सहज सुलीलू, सहज सुपंथू, मत्तक मोक्ष दवारू। उत्तम ढंगै सुढंगू, हमारा ढंग है उठने का, बैठने का, बोलने का, ये हमें हमारी पहचान खुद ही करवा देता है। जिसमें शालीनता होती है वो इंसान सबको प्यारा होता है। और अगर उसकी संगत में हम आ जाते हैं तो फिर हमारी अंदर की जितनी भी बुराइयां हम सोचने लगते हैं कि कितना अच्छा इंसान है ये, तो उसके पास बैठने से अच्छी ज्ञान आएगी, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी चीजें सीखेंगे। और उत्तम जंगै सुजंगू, उत्तम जो जंग करनी है वो तो बहुत ही मुश्किल होती है, अपने आप से युद्ध करना। और ये मन इंद्रियों को वश में करना या इसको जीतना, ये उत्तम जंग होती है। लेकिन इस जंग को बहुत मुश्किल है पार पाना, क्योंकि मन है वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, न जाने कितनी जाके आ जाता है। इससे युद्ध करना या इसको वश में करना ये बहुत बड़ी जंग है। और जिसने इस जीवन में वो जंग जीत ली तो फिर सुलीलू
इसका पूरा मुझे अर्थ नहीं आया, लेकिन ये भी परमात्मा के प्रति अगर उसने ये चीजें जान ली तो उसका जीवन है वो आनंदमय हो जाता है। और अंत में इसी मार्ग पर चलने से जो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि मोह का जब क्षय हो जाता है, मोह ही इंसान का मिट जाता है, तो फिर वो मरने से भी नहीं डरता, वो अपने आप में ही आनंद में ही स्वरूप में ही वो उसको प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो सहज हो जाता है। और जिसने सुमार्ग पकड़ लिया वो अपने आप में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो सविना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा तो खींचा मगर आपने पूरा सार तो निकाल ही दिया। अब बचा तो शायद सिर्फ हम तो ठीक है इसको पॉलिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सुनीता जी, अभी हमारे गुरु जी से ही हम पूरा लेंगे, आप सभी से लीजिए भाव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे करेंगे जी। सुनीता जी, नियम प्रणाम। मत से जुड़े हुए सभी भक्तों का विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जापो जी ने विष्णु। तेरे सर पे भक्तों की दुआएं रहे, मंजिलें हैं विष्णु समाज जागृति मंच पल के बिछाए, नारी शक्ति निशासा में आशा के दीप जलाए रखना, जागृति मंच हिमालय से ऊंचा तेरा हौसला बनाए रखना, निछावर है उस माँ बाप ने सारा जहां, करीना तेरी जैसी हो सबके घर में हिम्मत वाली बेटियां। मुझे तो शब्दवाणी से यही समझ आया कि इस जीवन मरने के बाद तो स्वर्ग मिले ना मिले, जीते जी स्वर्ग में रहियो। संस्कार का खुद का बर्तन खाली होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे। मैं तो कहती हूँ कि संस्कार श्रेष्ठ है तो आत्मा संतुष्ट है। सीधे साधे सच्चे मार्ग पर भक्तों चलकर तो देखो। इस सवाल नंबर 35, 36, 37, 38, 39 तक है। जब कथन हुआ था तो सत्य ही था। मेरे शब्द इस समय परिस्थिति के अनुसार कलयुगी जीवों के लिए कथन किया जा रहे हैं, इसलिए इस समय तुम्हारे लिए शब्दवाणी ही है। वैसे तो लोग गद्दी पर बैठकर बार बार वेद का ही कथन करते हैं, लेकिन उस वेद के कथन से क्या लाभ है। मेरा विचार है कि गुरुदेव जी की शब्दवाणी मेरी करनी है, इसलिए मेरे यहाँ सदा ही आनंद रहता है। व्यासों की तो सदा ही उदासीनता छाई रहती है। कथनी और करनी में अंतर होने से उन्हें बार बार मानव शरीर मिलने का विफल होगा। इस जीवन की बाजी को हारना पड़ता है। उनके गले में बार बार यमदूतों को फांसी पड़ती है। जब तक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके संत वाक्य ग्रहण करके कथनी करनी में एकता स्थापित नहीं करोगे, तब तक मूल को पानी नहीं दे रहे हो, डालियों पत्तों को ही पानी पिला रहे हो। कुछ लोग तो सफल बातें बोलकर ही अपना कार्य कर लेते हैं, सतगुरु की वाणी जानते भी नहीं है। कुछ लोग तो केवल पाठ करना तथा कहना ही जानते हैं। जब तक शब्द वाणी को स्वयं स्वीकार नहीं करोगे तो नास्तिक काफिर वर्थ नास्तिक ही है। जन्म मृत्यु संसार भय निवृत्त नहीं हुआ तब तक गुरु की शरण ग्रहण करके अशब्द व्याख्या जीवन यापन नहीं करोगे तो मूल को पानी नहीं पिला रहे हो, स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ लोग तो शब्दवाणी को वार्ता जानने बिना ही समझे बिना ही लोगों को भ्रम में डालते हैं। स्वयं तो स्थूल की पूजा करते हैं और कहते भी है और अन्य साधारण जनों को वैसा ही कर देते हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि के मूल रूप में निराकार ईश ब्रह्मा एक ही, इसी ब्रह्मा की माया भिन्न भिन्न नाम रूप से संसार में विस्तार हुआ है। जब तक गुरु को नहीं पहचानोगे तब तक गुड रहस्य को नहीं जान पाओगे। बिना गुड रहस्य जाने मूल रूप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकेगा। केवल डाल पत्तों को पानी देने से कोई लाभ नहीं है। कल्पित देवों को खोज सेवा में कुछ लाभ नहीं है। जैसा तुम्हारा यह पंच भौतिक पिंड शरीर है, वैसा ही अन्य सभी जीवों का शरीर है। माला तिलक से शरीर परिवर्तन आने वाला नहीं है। तूने पार्थिव दुर्गंध में शरीर को ही संवारा है, इसी को भी महत्ता दी है। इसमें रहने वाले जीव को खंडित ही कर दिया है।
इसलिए तेरा जीवन खंडित होकर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तुमने स्वयं ही अपनी हत्या कर डाली है। तुमने परम तत्व की खोज तो नहीं की, परंतु कच्चे घड़े इस शरीर को अभिमान ही किया है। संत पंथ पर नहीं कुफंती है। इस मार्ग से तुम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। आपको धाम को पहुंचना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो, उस परम तत्व की खोज करो, यही मूल है। कुछ लोग तो स्वयं ही सिद्ध बताकर सतूल की बातें बोलते हैं। यदि तुम्हें भवसागर को पार होना है तो सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य बनता है उत्तम संगति करना, उत्तम भगत व्यक्ति के साथ वार्तालाप करना ही अच्छा संग है। अपने जीवन को शुद्ध संस्कृत करना, लोक ही प्राप्त करना, शुभ कार्य करना हो तो पूर्णता से करना। जीवन जीने का ढंग उत्तम शालीनता वही जीना है जिससे तुम्हारे जीवन में सहज ही सुलाला का अवतरण होगा, यानी तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही सहज से मार्ग है। इसी मार्ग पर चलने से मृत्यु काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्ति प्राप्त करना, आत्म दर्शन करना। एक बार की मुक्ति सदा ही मुक्ति। मूल रूप तत्व की प्राप्ति का प्रयास करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जिसने मूल को नहीं खोजा उसने लोक और परलोक दोनों को किया है। इस संसार में मूल तत्व की खोज करने वाले, मूल का सिंचन करने वाले विरला ही पुरुष है जो जीवन को विधि जानते नहीं है। लोक कल्याण में अपना समझ अनुसार विष्णु समाज जागृति मंच में सहयोग व सहायता सभी को देनी चाहिए। सत्य और हक का जीवन मूलभूत सिद्धांत मान कर चलता है, वह जीते जी मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। आपकी रचना तो रचना ही है, आप में वो प्रतिभा छुपी भी है जो अब निखर रही है। सभी इसका आनंद भी उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी बोब सिंह जी, स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी, आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के द्वारा गुरु महाराज हमारे को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने सत्य ज्ञान को नहीं पहचाना तो उन्होंने मूल की सिंचाई नहीं की। जब सत्य का ज्ञान ही नहीं हुआ तो मूल जो है उसकी सिंचाई नहीं होगी, तो मूल की सिंचाई नहीं होगी तो फल भी उसका प्राप्त नहीं होगा। कहने का भाव इतना ही है, इसका ज्यादा। और जो तीनों चारों शब्दों में ऐसी बातें हैं कि जिसने सत्य ज्ञान जो है, तो हमें सत्य को जानना है, वो ही नहीं जाना तो हमने मूल की सिंचाई नहीं की। मूल को सिंचा ही नहीं। सिंचना मतलब उसको पानी देना, मतलब जड़ में पानी देना, उसके मूल को पकड़ना। अगर वो हमने नहीं किया तो फल भी नहीं आएंगे। तो वो फल की प्राप्ति क्या, जो मोक्ष मुक्ति होनी है या इस संसार से आवागमन जो मिटना है वो नहीं हो सकता। कहने का भाव और इसलिए फिर सारा झूठ का प्रलाप है। कहने का भाव बाकी सब झूठ का प्रलाप है। जब तक ये नहीं जानोगे तो सारा झूठ का प्रलाप है। जो यूं बोलो थूलू का मतलब प्रलाप का मतलब वार्ता, झूठी वार्ता है। तो ऐसा इनका कुछ भाव है इन शब्दों के अंदर। अब मैं शब्द वाइज बोलता हूँ कि बल बल बढ़त व्यासु नाना अगम न्यासु। इसमें इस लाइन का दो तरह से हम भाव निकाल सकते हैं। एक तो ये निकाल सकते हैं कि जो लोग व्यास सीट पर बार बार बैठते हैं और उनको तथ्य का ज्ञान नहीं होता, वो जो ज्ञान जो सत्य ज्ञान है वो तो होता नहीं, और फिर वो मतलब झूठ बोलते हैं या जो उसके अलावा बात करते हैं वो सारी झूठ की वार्ता है। तो इसलिए फिर वो उदासी उतरते, उदासी चढ़ते हैं उस सीट पर, क्योंकि उनको मन के अंदर एक मलाल तो होता ही है कि मैंने बोलिया जो शायद सच्चा है, पता नहीं है, ऐसा उनके मलाल रहता है। दूसरा भाव इसमें ये भी हो सकता है इसका कि व्यासदेव बार बार हमें वर्णन करते हैं कि वेद का जो स्वरूप ज्ञान है वो वेद को पता नहीं है। वेद में तो किताबों के अंदर लिखा हो तो ज्ञान है, परंतु वेद किताब में तो किताब को तो खुद कुछ पता नहीं है। इसी तरह ज्ञानी जो लोग है ना, उनको उसको मूल ज्ञान का तो पता होता नहीं, फिर वो लोग है ना उदासी में रहते हैं। दोनों तरह का इस तरह भाव निकल सकता है इसका। तो ये है इसका कहने का भाव। तो जिसको कहते वेद व्यासदेव बार बार कहते हैं कि वेद उनके स्वरूप को न जानने के कारण
तथा ज्ञानी उसको स्वरूप को ठीक से वर्णन न होने के कारण वो नेति नेति कहते हैं, भाई ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, वो निर्णय पर नहीं पहुंचते। कहने बाप तो जब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निर्णय पर नहीं पहुंचते तो वो वेद का सहारा लेते हैं। वेद में तो क्या है, नेति नेति लिख रखा है, तो वेद तो नेति नेति कहते हैं कि परमात्मा ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं, इसलिए कहता है। इन लोगों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए फिर वो झूठ का प्रलाप करते हैं, मतलब मिथ्या ही बोलते हैं। इसलिए आगे कहते हैं, जहाँ जहाँ गुरु ने चीन्यो तांता सींचा न मूल, तो उन्होंने सत्य ज्ञान का जाना नहीं, पहचाना नहीं, पर क्या नहीं, तो उन्हें मूल को नहीं सींचा, तो कोई कोई बोले तुलू, तो इसका मतलब वो झूठ का प्रलाप करते हैं, मिथ्या बातें करते हैं, मन घड़ंत बातें करते हैं, मनमुखी बातें करते हैं। कहने का भाव ये है। अगले शब्द में फिर कहते हैं, काजी कथा कुराने न चीनो फरमानो। इसी तरह काजी भी कथा करते हैं, कुरान की आयतें बोलते हैं और उनको सुनाते हैं, लोगों को उसका अर्थ कर करके बताते हैं। वो कहते हैं, काजी भी कथा कुरान न चीनो फरमानो। वो अल्लाह का फरमान क्या है, जो सत्य ज्ञान है, वो वहां भी तो वही बात है, तो जानते नहीं। वैसे वो काजी उनकी कथाएं सुनाते रहते, उनकी आयतें बोलते रहते, आयतों का सरलार्थ भावार्थ करते रहते और लोगों को भरमाते हैं। कहते काजी कथा कुरानो न चीनो फरमानो काफर थूल बेणो। वो काफर लोग हैं, वो झूठ की प्रलाप करते हुए और भयभीत रहते हैं। बेणो मतलब भयभीत भी रहते हैं। भयभीत इसलिए है कि उनको जानते नहीं, अंदर में कोई इसका बात को तर्क वितर्क आ गया, जवाब ही नहीं हो उनके पास। काफर थूल बेणो अय्या गुरु ने चीन्यो तैया सींचा न मूलो। जिसने सत्य ज्ञान को नहीं जाना, पर क्या नहीं पहचाना नहीं, वो सब मिथ्या वार्तालाप करते हैं, मिथ्या प्रलाप करते हैं, झूठ का प्रलाप करते हैं। कोई कोई बोलत तुलू तो वो झूठ ही बोलते थे। यहाँ सींचा न मूलू, तो कोई को जिसने मूल को नहीं पहचाना तो सब मिथ्या प्रलाप करते हैं। आगे ओके, सवीना जी ने आज पूरा डिटेल लगाया इस पर और बहुत अच्छी तरह समझाया था। वैसे आगे कहते हैं 37 का, लोहा लंग लोहारू ठाठा घड़ी ठठारू उत्तम कर्म कुमारू जैया गुरु ने चीन्यो तैया सींचा न मूलू कोई कोई बोलत थुलू। कहते लोहार जो होता है वो उसकी लोहे की वस्तु में बनाता है। लंग मतलब एक लंगर, जो जहाज को उसका लंगर डालते हैं वो, तो वो बनाता है वो, परंतु वो मतलब उसका लंग लोहारू वो तो उसको बनाता है। ठठेरा बर्तन बनाता है और कुम्हार घड़े बनाता है। इनको असली स्वरूप का पता नहीं भी, इसकी पहली चीज क्या थी, इनका स्वरूप क्या था असली। जो स्वरूप है, जिस गुरु महाराज भी 67 के शब्द में कौन जाने हमारा पहला भेव, हमारा पहला भेव क्या था, पहला रूप क्या था इसका, वो नहीं जानते। बस वो देखा देखी एक चीज को देख ली, वही चीज बना देते। उनको ये पता नहीं कि इससे पहली चीज क्या बनी थी। और इसी तरह का ठठारा है, वो उस बर्तनों के रूप के बारे में कुछ नहीं जानता, जो देखते हैं वो बनाते हैं और उनकी वो आदत पड़ जाती है। इससे उत्तम कर्म कुमारू, कुमार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसको भी ये पता नहीं मिट्टी का असली स्वरूप क्या है, वो स्वरूप को नहीं पहचानते। उत्तम कर्म कुमारू जैया गुरु ने चीन्या। और जिन्होंने इस गुरु ज्ञान को समझा नहीं, इस सत्य ज्ञान को नहीं पर जांचा परखा या उनको पहचान हुई, तो सिंचा न मूल, तो उन्होंने मूल को नहीं सींच सकाई, उन्होंने मूल की सिंचाई नहीं करी, तो वो बोले थूलू, वो मतलब सारे झूठ का प्रलाप करते हैं। इसका भाव भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, आगे कहते हैं 38 में, रे रे पिंड सुपिंडु। रे रे 2 बार जो शब्द आता है, इसका मतलब समस्त के लिए आता है। 2 बार कोई भी शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब पूरा के लिए लागू होता है। वो रे रे पिंड सुपिंडु, सबका पिंड है, शरीर है, एक जैसा ही है। कहते हैं सबके अंदर वो चेतनता है, सबके अंदर वो ज्ञान रूपी, सब के अंदर एक जैसी है। तो इसके कहते हैं निर्गन जीव क्यों खंडू, तू उस बेगुनाह को क्यों मारता है, फिर उस जीव को क्यों खंडित करता है। कहने का भाव ये, ऐसे खंड भी अंडूर फिर टुकड़े टुकड़े कर देता है और घड़िए सु गमडू, और अपने शरीर पर अहंकार करता है। औरों को तो खंड विखंड कर देता है, उसको मार देता है, खत्म कर देता है। और जबकि सारों का शरीर एक ही है, एक की चेतनता है, उनके संदर सत्य स्वरूप एक ही है सबका, और अपने पर तो घमंड करता है कि मेरा नाश है ना हो। ये गलत है। कहते घड़िए सु गमंडू अय्या कुपंथु, यही तो कुमार्ग है। कहते ये सबसे बड़ा कुमार्ग यही है। तो अपने आप को तुम उसको संवारता है, साफ करता है, और दूसरों खंड विखंड करता है। जैया गुरु ने चीन्यो, जिसने ये गुरु ज्ञान नहीं लिया या जिसने ये सत्य मार्ग को नहीं पहचाना, सत्य ज्ञान को नहीं पहचाना, तैया सींचा न मूलू, उसने मूल को नहीं सींचा। और वो कोई कोई बोलत थूलू, वो झूठ का प्रलाप करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मतलब इसके अलावा अगर कोई भी ज्ञान देते हैं वो तो झूठा है। कहने का भाव एक ही है,
जिन्हें सत्य ज्ञान को नहीं पहचाना तो उन्हें मूल को नहीं सिंचाई की। इसका मतलब मूल को पकड़े ही नहीं, और मूल को नहीं पकड़े तो जो भी बोलते हैं वो मिथ्या प्रलाप है, झूठा प्रलाप है। कोई कोई बोलत थूलू, वो झूठ बोलते हैं। इसके अलावा जो भी बातें हैं वो झूठी है, सब नाश और बाड़ी है। अगले शब्द में कहते इतना ही था ये में क्या। आगे फिर कहते उत्तम संग करना पड़ेगा, जिससे ये सारे शब्द सुना के बाद में संग पर आ जाती है। कहते हैं उत्तम संग है सुसंगु, उत्तम रंग है सुरंगु, उत्तम लंग है सुलंगु, उत्तम ढंग है सुढंगु, उत्तम जंग है सुजंगु, ताते सह सुलीलु सह सुपंतु मर्तक मोक्ष द्वारू। कहते हैं सत्संगति से उत्तम कोई संगति नहीं है, सत्संगति सबसे उत्तम संगति है, और सत्य ज्ञान का रंग ही सबसे सुंदर रंग है। मोक्ष प्राप्ति सबसे उत्तम उपाय है, और जने मृत्यु को लांघना ही सबसे उत्तम लांघना है, लंगे सो लंगू। और मन को जीतने से बड़ा कोई जंग नहीं है, सबसे बड़ा जंग अगर किसी ने जीतना है तो मन को जीतना है, इससे बड़ा कोई जंग नहीं है। और अपने सहज स्वरूप में विचरण करना ही सबसे सुंदर ग्रहण करना है, कोई चीज को ग्रहण करना है, सहज स्वभाव में रहना, सहजता पकड़ना, सहज अवस्था को जान लेना और उस अवस्था में टिक के रहना, यही सबसे बड़ी ग्रहण कोई करनी चीज, प्राप्त करने वाली चीज है। तो सहज जो अवस्था है उसके अंदर रहना, सहज अवस्था जिसमें आस प्रयास रहित जो स्थिति होती है उसको सहज अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में जिसको रहना आ जाता है वो सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाली चीज वो ये, उससे बड़ी प्राप्ति और चीज कुछ नहीं है। कहते सहज सुपंतु, यही सबसे सहज और अच्छा मार्ग, अच्छा मार्ग है सबसे। तक जब तक मरतक मतलब जब मृत्यु होगी उससे पहले पहले इसमें मोक्ष निश्चित है, मोक्ष हो जाएगी। अगर ये तुमने सारे जान लिए, ये मार्ग कर लिए, इनको सही कर लिया, ये उत्तम संग है उत्तम लंग है उत्तम ढंग है सुढंगु, उत्तम जंग है सुसंगु, जो भी है ये कहा है, वो अगर तुमने कर ली तो मृत्यु होने तक तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। उससे पहले पहले तुम्हें मोक्ष हो जाएगी, मरने बाद कोई मोक्ष नहीं होता। जिंदे जी मोक्ष है, वो जो अब कह गए थे ना, सुनीता कह गई थी, कौन कह गई थी, जीवन जीते ही मोक्ष होता है, बाद में क्या मोक्ष है। मोक्ष तो वही है, दुखों से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, वो जिंदे जी होती है, तो बाद में क्या होती है। इसलिए जो भी जुक्ति मुक्ति है वो उससे पहले पहले सीख ली, वो ही उसका मोक्ष मुक्ति होती है, नहीं तो हो नहीं सकती। इन शब्दों का कुछ ऐसा ही सार है। 38 सारे हो गए होंगे मेरे ख्याल में 40। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए भूषण जी। एक जो इसमें आया है ना, उत्तम जंगे सुजंगु, ये तो ठीक है, समझ में आ गया। ताते सहज सुलीलु, सुलीलु मतलब होता है ना भाई सहज स्वभाव में, जैसे लीलू का एक तो कुचील होता है, एक सुशील होता है। कुचील जो उल्टे कर्म करता है, सुशील जो अच्छे कर्म करता है उसको सुशील कहते हैं। इसको संयम, शालीनता, क्षमा, दया, इस तरह के जो धर्म है उसको सुशील कहते हैं। जो उसका रास्ता है ना, अच्छा रास्ता हो, सभ्य रास्ता हो जिसको, उसको सुशील कहते हैं। सुशील होना एक मतलब अपने आप में शालीनता धर्म का, शीलवान होना, शील धर्म को अपनाने वाला, उसको सुशील कहते हैं। और सुशील भी नहीं, अच्छा सुशील, ज्यादा ही उसको ज्यादा अपनाए। एक तो सीधा ही शील स्वभाव है, एक सु स्वभाव और लगा दिया उस आगे, और ज्यादा अच्छा, जो ऐसा होता है वो सबसे अच्छा सुशील कहते हैं। सुलीलो, सुशीलो, कईयों का नाम भी सुशील होता है, वो इसीलिए होता है नाम भी। धन्यवाद। हाँ, सुशील होता है, सुशील, वो बहुत बढ़िया। तो इस लीलू, लीलपति शब्दवाणी में कई जगह पर आया हुआ है, मगर इसने हमने अर्थ को जो बना दिया ना, लील को हमने एक रंग का रूप दे दिया, एक रंग दे दिया। वैसे मैंने 1982 की अमर ज्योति का वो जो लेख है मैंने पढ़ा था, ज्ञानी जन इसको रंग से नहीं मानते हैं, मगर अभी लील का मतलब सर्वव्यापकता जिसको कहते हैं ना, नीला रंग सर्वव्यापक रंग है, इसलिए सर्वव्यापकता का प्रतीक है नील रंग। क्योंकि हर जगह नीला समाया हुआ है, हर जगह, हर घट में, पट में, जहाँ भी देखो नील उसमें होती है, तो सर्वव्यापकता का प्रतीक नीला है। अब ये पता नहीं क्यों आ गया कि नीला वस्त्र नहीं पहनना, वो इसलिए हो सकता है बहुत ज्यादा गहरा नीला है, इसलिए अवॉइड करते हैं। जो ज्यादा गहरा नीला होता है तो थोड़ा और तरह लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है, पता नहीं है कैसे आया इसका। बाकी तो लीला कौन जाने में, लीलपति, पता मैं कौन जानता है कि मैं परमात्मा हूँ।
परमात्मा का रूप को लील कहते हैं। जिसमें लीले जाए, रंगे जाए उसके रंग में, उस रंग में, इसमें भी है ना रंगे सुरंग, जो उसमें रंग जाते हैं उसका मतलब वो उस रंग में रंग जाना, उस परमात्मा तत्व को जान लेना ही नील रंग का व्यापकता का प्रतीक है। वैसे ही धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सेंसिटिव है, मगर धीरे धीरे लोगों को शब्दवाणी का जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा ना, तो सारी चीजें जहाँ जहाँ पर खोट है ना, उस खोट लोगों को, चाहे लोग उसका जिक्र भले ही मत करो, मगर मन ही मन समझ जरूर आ जाएगी। जी सुनील जी, एक दिन मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया हुआ, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सुपालाचार्य को मैं दोबारा सुना देता हूँ, तो 1 मिनट लगेगा। राजगोपालाचार्य कर्नाटक का एक विद्यार्थी था स्कूल का। तो वो जब स्कूल में पढ़ता था, छोटे बच्चे वहाँ जब स्कूल में इकट्ठे थे, तो कोई उसका इंस्पेक्टर कोई चेक करने वाला आया, तो उन्होंने सबसे पूछा रंगों के बारे में, तो भाई ये रंग कौन सा, किसका है, ये रंग का क्या होता है, सबने बताया। तो फिर उन्होंने नीले रंग पर बात करी, तो टीचर समेत किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो राजगोपालाचार्य ने, उन्होंने अपने हाथ उठाया, तो उन्होंने पूछा हाँ तुम बता भाई। तो उन्होंने कहा जी नीला रंग है जो है ना, वो सर्वव्यापकता का प्रतीक है, सर्वव्यापक इसकी है व्यापकता, इसलिए इसको नील रंग का प्रतीक ये है। तो फिर उसने, जो इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि ये बच्चा अगर धार्मिक कहीं उसमें गया तो बहुत बड़ा संत बनेगा, और ये जिस क्षेत्र में जाएगा अपने उच्च स्थिति को प्राप्त करेगा। तो डॉक्टर राजगोपालाचार्य भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और महात्मा गांधी भी उनसे सलाह लेते थे। ऐसे इतने वो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, हर चीज में पूरी तरह वो परफेक्ट थे। तो वो पहले गवर्नर जनरल भारत के, जो राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है, अंग्रेजों का जो स्थान होता है गवर्नर जनरल, जो भारत में नियुक्त किया जाता था, प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को वो दिलाने वाले वो थे, कहने का मतलब पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री को, तो गवर्नर जनरल बने थे वो। ऐसे तो वैसे विद्यार्थी थे वो। धन्यवाद। गवर्नर वो था जिसका नोट पे सिग्नेचर चलता है, वही गवर्नर ना, जिसका चलता है, मतलब उस नोट जो सिग्नेचर होते हैं वही गवर्नर है कि दूसरा गवर्नर कोई? नहीं, वो इंग्लैंड की पदवी होती थी भारत के लिए, मतलब भारत के अंदर वो ऐसा नहीं कि 2 राजा हो नहीं सकते। इंग्लैंड का राजा था वो तो सार्वभौमिक था, यहाँ जो भेजते थे जिसको, उसको गवर्नर जनरल कहते हैं। गवर्नर रूप में राज करेगा, पर उसके आदेश उसके मानेगा। तो ऐसा था, तो वो मतलब एक राष्ट्रपति जैसे यहाँ, और वो गवर्नर क्यों राष्ट्रपति नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम संविधान बनने नहीं था, तो उन्होंने गवर्नर जनरल कर दिया था इसको, और जवाहरलाल नेहरू को फिर उन्होंने मनोनीत किया प्रधानमंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये फौज की पदवी है, आर्मी मतलब फौज, मतलब एक बहुत बहुत। जी सुनील जी, समय तो करते करते ही बीत गया, बातें बहुत हैं, हमने 1 घंटे में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। जी सुनील जी। जी जी, सभी को सर्वप्रथम सादर नमन प्रणाम। जी कृष्ण भगवान। समय बहुत भागता हुआ जा रहा है, इसको हम मतलब नहीं रोक सकते। और अभी बात चल रही थी, मतलब मूल क्या होता है, मूल को जब तक हम नहीं जानेंगे तो चाहे कितना भी हम कोशिश कर ले, हम पार नहीं पाएंगे। गुरु महाराज जाम्बो जी ने तो सीधा सा बोला है कि अगर मेरा शब्द मानी लो तो बहुत जल्द पारू, मतलब लगी बा। तो गुरु महाराज का आप शब्द ही नहीं माना तो आप पार नहीं हो सका। बढ़िया बताया है आदरणीय गोप सिंह जी ने और सवीना जी ने, कोई कमी नहीं रखी है भावार्थ सरलार्थ में। तो सबके जल्दीबाजी रहती है। तो इसमें एक 35 नंबर अध्याय के मां आयो है कि गल में पड़ी पराशु के जको कुविचार रखे है बिंगे, मतलब हमेशा जीत नहीं हो सके। सत्य का मतलब खंडन किया है गुरु महाराज ने 4-5 शब्दों में। मतलब जो सत्य है वो हमेशा पराजित है, असत्य ही होता है। और फिर कई संकेत दिए हैं जाम्बो जी महाराज ने कि लोहा लंग लोहारू, ठाठा घड़े ठठारू, उत्तम कर्म कुमारू।
कितना मतलब संकेत दिया है, फिर भी आप मतलब किसे विचार के मां जीवा, मतलब अलग अलग संगति की भी बात करी है, कैसी हमें संगति करनी चाहिए, कौन सा गुरु को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो और ज्यादा जिक्र किया है मतलब बोलत क्यों थुल्लू। पहले समय तो मतलब उस समय न शिक्षा थी न कुछ ऐसा आर्थिक व्यवस्था थी, तब भी लोग मतलब शुद्ध थे और अच्छे विचार के लोग थे। या पहले समय में मेरे ख्याल से झूठ ज्यादा बोलते थे, या अभी आजकल मतलब वर्तमान में बहुत सच्चे लोग हैं, पल पल छेड़े मतलब हम तो सच्चाई के साथ गर्व के साथ ऐसे बोलते हैं कि बस विष्णु ही तो मैं ही यार, बाकी मतलब बाकी तो कौन क्या है, मतलब एक बड़ो घमंड है। तो उस समय के लोग मतलब किस विचार के थे, न शिक्षा थी, तब भी मतलब इतने अच्छे लोग थे मतलब। तो कितनी बातें अच्छी बताई है गुरु सुनील जी, महाराज थोड़ा रामदेव जी। समय समय थोड़ा सा के नजदीक जी है, थोड़ा सा जो भी है संक्षिप्त में आप बता दो। जी जी, बाकी संक्षिप्त में वही है, सही राम जी हमेशा बोलते हैं मतलब आप हाँ ठोंड हाँ के सही मां राम जी, पानी डाल मतलब बस 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 क्यों आप। आज सही राम जी की बात है, आज सही राम जी की बात चरितार्थ हो गई। बस सही जी राम जी जो लड़ जी रहे हैं वो धन्यवाद, एकदम सही लड़ रहे हैं, झूठे नहीं लड़ रहे हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल जो धन्यवाद। सही अभी राम जी आगे और बार मात्र बार, जी अब विचार बात लीजिए, कोई समय बात नहीं है, अब समय भागता जा रहा समय है। समय हो गया। चलो बहुत बहुत जी सरला जी, सिर्फ 1 मिनट ही, मैं फिर बाद में अगला जो कल जो वाकया होने वाली है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जी सरला जी, तो सरला जी पता नहीं कहाँ भेजी है। जी रामेश्वरी जी, सर्वप्रथम जी नाम की विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, तो आवाज सही नहीं आ बहुत रही, बहुत ना आवाज सही नहीं है आपकी। जो तो बहुत 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 धन्यवाद आपको। और कल जो हम करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी का 40, 41 और 42 तीन शब्द कल है। श्रृंखला जो अपनी बनी हुई है उसमें से जो क्रम संख्या है वो है 40, 41 और 42। कल इन पे व्याख्यान होगा ज्ञानी जन के द्वारा, विद्वान जन के द्वारा और मातृ शक्ति के द्वारा, जो विदुषी महिलाएं हैं उनके द्वारा। बहुत सुंदर चर्चा है ये। विष्णु समाज जागृति में संस्था जो अपना शब्दवाणी का 4था संस्करण करीब करीब उसकी आधी यात्रा है पूर्ण करने की ओर है। तो आप सभी सही समय पर जुड़े और इसका आनंद उठाए। कल के शब्द में क्या आने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 40वें अध्याय में आएगा सप्त पताले तीर्थों के 14 भवने, गगन गहिरे बार भीतर सर्व निरंतर जांची नोता पायो। ये गुरु महाराज कल बहुत कुछ बातें हैं जो हर बार कहते रहते हैं, सुन राजेंद्र सुन जोगेंद्र, आयसा काए काए खेजे खे बकरुड़ो सेवा भूत मचानो। बहुत ज्ञान है साथियां गुरु महाराज की अमृतवाणी में। लेने वाला की कमी है, समझने वाला की तो बहुत ज्यादा कमी है। सुन तो सब लेंगे, समझेंगे जब तक हम नहीं, तब तक हमने कुछ भी नहीं किया। सुनने से कोई मतलब नहीं है। रोग तभी कटेगा कि जब हम दवाई लेंगे तो ही। दवाई देखने से रोग नहीं कटेगा, ये एकदम सत्य बात है। और आज के शब्द में गुरु महाराज ने बहुत ही सत्य बात बताई कि किस किस प्रकार के लोग जो है वो इस परमात्मा के नाम की ठगी करेंगे, क्योंकि दूसरा तो उनके पास में हथियार है नहीं। वो सिर्फ परमात्मा के नाम की ठगी करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बता बता के। और मैं तो ये कहता हूँ इस सृष्टि में एक ही सत्य है कि ईश्वर एक है। फिर इसको अलग अलग क्यों बताया जाता है लोगों को, अलग अलग प्रकार से, पता नहीं किन किन प्रकार से अलग अलग भ्रांतियां डालते रहते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। किसकी चिंता कर रहे हैं? और हम अपनी खुद की तो चिंता करिए कि हमारा क्या होगा। हम जो ये लोगों को एक अलग राह दे देते हैं उससे उसका वो है ना महापापी कहलाता है। पाप तो सब कोई करता ही है, दुनिया तो पापी है ही है। मगर वो जानबूझकर परमात्मा के नाम का
झूठा बखान करता है, लोगों को अपने मतलब दिखावेपन से लोगों को ठगते हैं, लोगों पर हुक्म चलाते हैं, लोगों से स्वामित्व हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को गुरु महाराज ने बुरी तरीके से लताड़ा है। यही है ना, रे रे पिंडे सुपिंडो निर्गन जीवे क्यों कंडू ता से खंड बियंडू घड़िए से कमडू। ये तेरा शरीर तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, तुम उस अपने अंदर की जो जीव आत्मा है उसके बारे में तो तू चिंता कर। तू बाहर में जो पाखंड आडंबर ढोंग अंधविश्वासियां के तू चक्र में पड़ा हुआ है, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे ये संदेश दे रहा है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। गुरु महाराज कहा कि मैं लोगों के साथ में ऐसी भ्रमित बातें करना मेरा काम नहीं। तो इतना गुरु महाराज ने बताया, उत्तम संग सुसंगो। आखिर में जब वो हार गए, हो सकता है गुरु महाराज के साथ में तो लंबी वार्ता हुई होगी, जब हार गए तो बोला कि आप इतनी बातें बताते, क्योंकि क्वेश्चन तो आज भी चलते हैं, जिज्ञासा कभी किसी की शांत नहीं होती है। तो गुरु महाराज कहे उत्तम संग सुसंगो उत्तम रंगे सुरंगो। जब तुम्हारे विचार उत्तम होंगे, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, तुम एक ईश्वर को मानेगा, एक ईश्वरवाद को मानेगा और सारी चीजों को मिथ्या मानेगा, तो तुम्हारा कोई काम होगा। और वैसे तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज है ना वो बराबरी से करनी चाहिए, लड़ाई भी करनी तो बराबरी से करनी। क्यों, अगर हम लड़ाई करने चाह रहे हैं और हमने किसी बड़े से लड़ाई कर दी तो फिर उसमें विजय थोड़ी मिलेगी, विजय नहीं मिलती है। तो कोई किसी प्रकार से संग भी करना है तो अच्छे का करना है, सुकृत का करना है, अच्छे कामा का करना है, अच्छे विचारा का करना है, अच्छे विचारा को धारण करना है। वो उसी से ही तो हम अपने जीवन पर विजय पा सकते हैं। बाकी तो बहुत कुछ कहा है गुरु महाराज ने। इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपनी टीम के साथ में लेता हूँ आप सभी से इजाजत। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे गुरु महाराज के 40, 41 और 42वां अध्याय लेकर। तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार कृष्ण ही अपनी टीम के सहित लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। जय जम्बेसर। विशन विशन विशन।